कुंडली में शुक्र ग्रह किस स्थान पर क्या फलित करता है, इसके बारे में बतला रहे हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह लग्न में होगा, अर्थात पहले स्थान में होगा, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला, सुंदर आकृति वाला एवं समस्त प्रकार के सुखों से प्राप्त होगा। और ऐसा व्यक्ति दूसरों को देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला, प्यारा लगने वाला होता है। यदि द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के सुखों से सुखी होता है। इसके यहाँ धन धान्य प्रचुर मात्रा में होता है और इस खुद को कवित्व शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात ये कवि होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। यदि शुक्र तृतीय स्थान में है तो इस स्थान में शुक्र का नेष्ट फल बताया गया है, अर्थात यह अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति एक तो कृपण होता है, कंजूस होता है, दूसरा दूसरे लोगों के लिए अप्रिय होता है और सुख संपत्ति से हीन होता है, और ये बिना स्त्री के ही अकेले रहता है, अर्थात इसको स्त्री का कम सुख प्राप्त होता है। यदि चौथे स्थान में शुक्र होता है तो इसको अच्छी सवारी प्राप्त होती है, अच्छा भवन प्राप्त होता है, अच्छे वस्त्र आभूषणों को प्राप्त करता है, सुगंधित द्रव्य ये अपने पास रखता है, अथवा यह समस्त कार्यों का, समस्त प्रकार के सुखों का शौकीन होता है, समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। यदि पंचम स्थान में शुक्र होता है तो ये राजा के समान वैभवशाली होता है, संपत्ति से युक्त होता है। यह दूसरे लोगों को मंत्रणा देने में अत्यंत होशियार होता है, अर्थात इसकी मंत्रणा शक्ति से दूसरे लोगों को विशेष लाभ मिलता है। ये पुत्र और पौत्रों के सुख से सुखी होता है, स्त्री का सुख इसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यदि शुक्र छठे स्थान में स्थित होता है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति युवतियों से संबंध रखने वाला होता है, लेकिन धनहीन होता है। इसके शत्रु नहीं होते, लेकिन इसके पास धन भी नहीं होता है, और अन्य युवतियों में आसक्ति रखने वाला होता है। अतः छठे स्थान का फल श्रेष्ठ नहीं है। यदि शुक्र सप्तम स्थान में होता है तो इसको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है, परंतु इसको पत्नी का सुख कम प्राप्त होता है और बार बार इसको पत्नियां प्राप्त होती रहती हैं, अर्थात अधिकतम पत्नियों से संबंध रखने वाला होता है। यदि वही शुक्र अष्टम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति धन से हीन होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन इसको भूमि से धन प्राप्त होने की पूर्ण उम्मीद होती है और भूमि से ही धन प्राप्त करके ये अपनी आजीविका चलाता है, अर्थात ये अधिक भूमि का मालिक होता है। यदि नवे भाव में शुक्र होता है तो इसको सरकार से कृपा प्राप्त होने पर इसका भाग्योदय होता है, अर्थात इसको शासकीय नौकरी प्राप्त होती है, जिसके कारण ये अपनी आजीविका चलाता है। ये अपने पुत्रों से युक्त होता है, मित्रों से युक्त होता है। इसके पुत्र और मित्र अधिक मात्रा में होते हैं और ये पुत्र और मित्रों से सुखी होता है। यदि शुक्र 10वें भाव में होता है, 10वें घर में होता है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य करने वाला होता है, धार्मिक कार्य करने वाला होता है, यात्रा में धार्मिक स्थानों पर भ्रमण करने वाला होता है। इसको समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जगह जगह इसको सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात ये सम्मानित व्यक्ति होता है। यदि शुक्र 11वें भाव में होता है तो इसके लिए अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, पुत्रों से युक्त होता है, धन धान्य से युक्त होता है, राज्य में इसकी पकड़ होती है, परंतु इसकी सुंदरता के कारण
ये अन्य स्त्रियों में आसक्त रहने का प्रयास करता है। यदि वही शुक्र 12वें भाव में होता है तो इसको धन और वैभव प्राप्त होता है, परंतु यह कामोक्त बुद्धि का होता है और अपने धन को अधिकांशतः कामोक्त बुद्धि के कारण अन्य स्थानों में खर्च करता रहता है। अतः यदि शुक्र अशुभ स्थान में है, अशुभ फल कारक है, तो शुक्र का जाप, दान, पूजन इत्यादि करना श्रेष्ठकर होगा और सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। शुक्र संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।